वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे बीएमएस। आज की वीडियो में देखने वाले हैं औषधि कल्प के जो हम इंग्रेडिएंट्स याद रखने की ट्रिक देख रहे हैं उनका पार्ट 2 का वीडियो हम देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 4 कवर कर लिए थे, तो आगे वाले 4 है प्रवाळ पंचामृत रस, आनंद भैरव रस, योगेंद्र रस और लक्ष्मी विलास रस। तो इनके इंग्रेडिएंट्स याद रखने की ट्रिक हम इधर पे देखने वाले हैं। तो इनके इंग्रेडिएंट जो है स्टार्टिंग के 1-2 ट्रिक आपको ईजी लग सकते हैं, लेकिन बाद में 1-2 ट्रिक जो है थोड़ा समझ के लेके और बार-बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऐसे ट्रिक्स है क्योंकि इंग्रेडिएंट ज़्यादा होने के बाद आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी परफेक्ट कहानी किधर पे भी नहीं बनती है। लेकिन आपने इधर पे परफेक्ट कर लिया तो आपको फिर से कुछ अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप इसको पूरा देखो और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहला इधर पे प्रवाळ पंचामृत रस। इसके अंदर टोटल 6 इंग्रेडिएंट होते हैं। कौन-कौन से? प्रवाळ भस्म, शंख भस्म, मुक्ता भस्म, मुक्ता सुक्ति भस्म, कपर्दिक भस्म और अर्क दुग्ध। तो इनको याद रखने की ट्रिक क्या है कि प्रवीण और शंकर नाम के 2 लड़के होते हैं। तो लड़के हैं तो लड़की का चक्कर होगा ही, तो लड़की कौन है इधर पे? मुक्ता होती है। तो ये लड़के क्या करते हैं, हमेशा लड़कियों को सुखी रखने का ट्राई करते हैं, यानी कि हैप्पी रखने का ट्राई करते हैं। तो मुक्ता को सुखी करने के लिए वो लड़के क्या 2 चीज़ें ला के देते हैं। कौन-कौन सी? कपर्द और अर्क का दूध। अर्क का दूध, ये चीज़ थोड़ा सा कपर्द और अर्क का दूध ऐसे याद रखो। तो प्रवीण और शंकर जो है मुक्ता नाम की लड़की को सुखी करने के लिए उसको कपर्द और अर्क का दूध ला के देते हैं। तो इससे कैसे याद रखना है कि प्रवीण से प्रवाळ भस्म, शंकर से शंख भस्म, फिर मुक्ता से मुक्ता भस्म और मुक्ता को सुखी यानी कि इनको मिक्स करके आपको याद रखना है मुक्ता सुक्ति भस्म, फिर कपर्दिका भस्म कपर्द से, और फिर अर्क का दुग्ध मतलब अर्क दुग्ध। तो ये जो है भावना द्रव्य होता है इधर पे। तो इसे आपको याद रखना है प्रवाळ पंचामृत रस। पूरा प्रवाळ पंचामृत बस याद रखने के लिए क्या क्या आपको याद रखना है? प्र के सारे भस्म। तो प्र से क्या याद रखना है? प्र से प्रवाळ पंचामृत रस और प्र से प्रवीण। तो ये जो है और सारे के सारे इसमें कौन है? भस्म ही है। 5 जितने देखोगे, बस ये भावना द्रव्य एक अलग है। तो ये प्र के सारे भस्म याद रखोगे, आपको इजीली आ जाएगा प्रवीण और शंकर की कहानी। उसके बाद में है आनंद भैरव रस। इसके अंदर टोटल 8 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कौन से? त्रिकटु के 3 इंग्रेडिएंट, शुंठी मरीच पिप्पली। फिर आता है शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध हिंगुल, जातिफल, शुद्ध टंकन और फिर भावना द्रव्य आता है इधर पे जंबीरस्व रस। तो ऐसे टोटल 8 इंग्रेडिएंट्स को याद रखने की ट्रिक क्या है कि त्रिकटु के जो है 2 वत्स होते हैं। वत्स यानी कि कौन? बच्चे होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो बच्चों के नाम क्या रखता है वो त्रिकटु? हिंगुल और जातिफल। हिंगुल और जातिफल, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो त्रिकटु के 2 वत्स हिंगुल और जातिफल वो क्या करते हैं? टांगा होता है ना, टांगा जैसे एक गाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी जैसी एक टांगा होता है, पुराने ज़माने में ज़्यादा यूज़ होता था। तो टांगे में बैठ के वो लोग जा रहे होते हैं। तो टांगे में पुराने ज़माने में कुछ अच्छे रोड तो नहीं होते थे, तो उधर पे वो टांगा जो है जाम हो जाता है। जाम यानी कि उसका चक्का यानी कि उसका जो व्हील है ना वो फंस जाता है ज़मीन के अंदर, तो जाम हो जाता है। तो ये इधर पे ट्रिक है कि त्रिकटु के 2 वत्स कौन से हिंगुल और जातिफल वो टांगे में बैठ के जा रहे होते, तो टांगा जाम हो जाता है। तो इससे याद रखना है त्रिकटु के 3 हमारे इंग्रेडिएंट्स, शुंठी मरीच पिप्पली, फिर वत्स से शुद्ध वत्सनाभ, फिर उसके 2 वत्सों का नाम हिंगुल और जातिफल, ऐसे शुद्ध हिंगुल शुद्ध जातिफल। फिर टांगे से आपको याद रखना है शुद्ध टंकन, और जाम हो जाता है यानी कि जंबीरस्व रस। इतना याद रखोगे आपको ये सारे इंग्रेडिएंट याद हो जाएंगे। तो इसको कैसे याद रखना है? आनंदित त्रिकटु के 2 वत्स, इतना आपने याद रखा ना। तो आनंद से आनंद भैरव रस और त्रिकटु के 2 वत्स इतना याद कर लिया तो आपको ये ट्रिक याद आ जाएगी। तो इतना ही था इसके अंदर। तो आता है फिर योगेंद्र रस। इसके अंदर टोटल जो है 7 इंग्रेडिएंट्स है। तो ये कौन कौन से है देखते हैं हम। अभ्रक भस्म, मुक्ता भस्म, रस सिंदूर, लोह भस्म, स्वर्ण भस्म और वंग भस्म। फिर भावना द्रव्य जो है लास्ट आता है कुमारी रस। ये इंग्रेडिएंट्स आपको देखे देखे लग रहे होंगे, किधर पे आपको जो है बताना है। ऑलमोस्ट ये सारे इंग्रेडिएंट जो है हमने कुमार कल्याण रस के अंदर भी देखे थे, जो हमारा 2nd नंबर का था ना, पार्ट 1 में हमने देखा था। तो उसके सेम भस्म ये है इंग्रेडिएंट है, लेकिन एक इंग्रेडिएंट थोड़ा सा अलग है। तो कौन सा इंग्रेडिएंट है? उधर पे जो है माक्षिक भस्म था, तो इधर पे माक्षिक भस्म नहीं है, इधर पे उसकी जगह पे वंग भस्म आया है इधर पे। तो इतना ही आपको याद रखना है कि उधर पे माक्षिक भस्म नहीं है, वंग भस्म है। और इसको भी याद रखने की ट्रिक है हमारे पास अलग से। जिन्होंने कुमार कल्याण रस है उनके लिए तो इजी है, इनके लिए बाकी के लोगों के लिए ट्रिक है कि अभिषेक लड़का है वो जो है मुक्ता नाम की लड़की के सिंदूर भरता है, मांग में सिंदूर नहीं भरता है। मांग में सिंदूर वाली ट्रिक वो कुमार कल्याण रस की थी। तो जिन्होंने नहीं देखा है पार्ट 1 वो देख के आ सकते हो। तो इधर पे क्या है, अभिषेक मुक्ता नाम की लड़की को जो है सिंदूर भरता है। तो लड़की को सिंदूर भरा है तो उसको कुछ देना पड़ेगा, तो उसको 3 चीज़ें देता है, लोह, स्वर्ण और वंग। इधर पे एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या ऐड हुई है? वंग।
वंग भी देता है। और क्योंकि वो जो है कौन है, मुक्ता हमारी एक कुमारी है, कुमारी यानी कि बिना शादी की हुई लड़की है, तो उसको वो पसंद होता है, इसीलिए वो सब चीज़ें देता है। वो कौन, हमारा अभिषेक मुक्ता को देता है लोह, स्वर्ण और वंग। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, अभिषेक से अभ्रक भस्म, मुक्ता से मुक्ता भस्म, सिंदूर से रस सिंदूर, लोह से लोह भस्म, स्वर्ण से स्वर्ण भस्म, वंग से वंग भस्म और कुमारी से कुमार रस की भावना। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो इसका ट्रिक क्या है आपको याद रखने के लिए, कि योगेश की मुक्ता है, योगेश की मुक्ता को जो है अभिषेक भगा के लेके जाता है। तो योगेश की मुक्त इतना आपको याद रखना, और अभिषेक भगा के लेके जाता है, यानी कि भगा के लेके जाना है, यानी कि शादी कर रहा है, सिंदूर भरता है, ये सब चीज़ें आपको याद आ जाएगी। लेकिन जिनको ऑलरेडी कुमार कल्याण रस है, बस इतना याद रखना है, उधर पे माक्षिक भस्म उसका कम हो जाता है और इधर पे वंग भस्म ऐड हो जाता है। फिर आता है लास्ट हमारा पार्ट 2 का, जो है लक्ष्म विलास रस। इसके अंदर टोटल 16 इंग्रेडिएंट्स है, और ट्रिक थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसी ट्रिक है इसकी। तो इंग्रेडिएंट कौन से है, अभ्रक भस्म, कर्पूर, फिर कज्जली, कज्जली के अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, फिर जावित्री, जातिफल, उदारी मूल, धतूरा, देव वृद्ध दारू। फिर आता है विजय बीज, शतावरी, गोक्षुर, अतिबला, नागबला, निचोल बीज, नागवल्ली, इसकी भावना होती है नागवल्ली की। तो इतने जो है टोटल 16 इंग्रेडिएंट्स है। इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, इधर पे अभिषेक कपूर आपको पता है सेलिब्रिटी है, अभिषेक कपूर जो है काजल और जावित्री के साथ में, ये 2 लड़कियां हैं, कौन, काजल, काजल भी एक ये है सेलिब्रिटी है। फिर उसके साथ में आप याद रखो जावित्री या फिर सावित्री, से जावित्री याद रखो, इजी रहेगा। तो इनको लेके जाता है कौन, अभिषेक कपूर काजल और जावित्री को लेके जाता है किधर पे, उधारी पर धतूरा और दारू लेने के लिए, दारू कैसी, पुरानी दारू यानी कि वृद्ध दारू लेने के लिए जाता है। तो ये पहले 9 इंग्रेडिएंट्स के लिए ये ट्रिक है। उसके आगे क्या ट्रिक है कि ये अभी ये दारू पी रही है ना ये सब लोग, तो विजय माल्या जो है खुद दारू बेचता है, लेकिन विजय माल्या आपको पता है ना किंगफिशर का मालिक, वो जो इधर पे ज्ञान देता है इन लोगों को, कि बोलता है कि विजय माल्या बोलता है शतावरी, गोक्षुर और अतिबला ऐसे ड्रग्स खाओ बोलता है। शतावरी आपको पता है पावर देती है आपको, फिर गोक्षुर भी अच्छा होता है, अतिबला भी अच्छा होता है, तीनों जो है पावरफुल ड्रग है, आपको जो है बल देते हैं। तो ये खाओ बोलता है, तुम्हारे अंदर नाग जैसा बल आएगा बोलता है, नाग जैसी स्ट्रेंथ ये आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी, और वो आएगी तब तुम लोग जो है नाचने लगोगे, किसके जैसे, नागवल्ली जैसे। नागवल्ली हमारी जो है इसमें होती है ना चंद्रमुखी पिक्चर के अंदर, वो नाचती है ना वो लड़की नागवल्ली, तो ऐसे बोलता है। तो फिर से एक बार ट्रिक बोलता हूँ कि अभिषेक कपूर और वो जो है काजल को लेके जो है जावित्री, अभिषेक कपूर काजल और जावित्री जाते हैं किधर पे, उधारी पर धतूरा और देव वृद्ध दारू लेने के लिए, ये नशे की चीज़ें है। लेकिन ये खुद दारू बेचने वाला आदमी क्या बोलता है, विजय माल्या, कि शतावरी, गोक्षुर और अतिबला खाओ, तुम लोग जवान हो, नाग जैसा बल आएगा, फिर नाचने लगोगे, किसके जैसे, नागवली जैसे। तो इतनी ट्रिक आपको याद रखनी है, बार बार इसको देखना है, याद हो जाएगी। तो इसके ये क्या है, अभिषेक से अभ्रक भस्म, फिर कर्पूर से कर्पूर, फिर काजल से कज्जली, कज्जली के 2 इंग्रेडिएंट, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, फिर जावित्री, फिर जाता है से जातिफल, उधारी पर लाता है यानी कि उदारी मूल, उधारी मतलब किसी को उससे चीज़ लेके जाना, उसको बोलना बाद में पैसे दे दूंगा, उसको उधारी बोलते हैं। तो उधारी मूल, फिर धतूरा से धतूरा, फिर वृद्ध दारू से वृद्ध दारू। तो इसे आपको याद रखना है। अगर ये मूल याद भी नहीं रहा तो भी चलेगा, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर विजय माल्या के विजय याद रखना है, इसका बीज याद रखे या फिर नहीं रहेगा जो भी चलेगा। फिर 3 इंग्रेडिएंट कौन थे, शतावरी, गोक्षुर और अतिबला, आपको याद रखना है। ये तीनों जो है बल देने वाले, हमारी बॉडी को बल देने वाले जो है ड्रग्स होते हैं इधर पे, ऐसे याद रख सकते हो आप। फिर ये नाग जैसा बल देते हैं यानी कि नागबला, और फिर वो नाचने लगते हैं यानी कि निचुल बीज। तो ये बीज नहीं याद रखा तो भी नाचने से निचुला तो याद रखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर नागवल्ली जैसे यानी कि नागवल्ली, इसकी जो है भावना देते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है कि लक्ष्मी और अभिषेक कपूर का अफेयर में विजय माल्या ज्ञान देता है। तो लक्ष्मी से आपको लक्ष्मी विलास रस है करके याद रखना है, और वो अभिषेक कपूर की ट्रिक आपको याद हो जाएगी, और उधर पे विजय माल्या का ज्ञान, ये सब चीज़ें अगर आपको याद आ जाएगी तो इसके ट्रिक ये आपको जो याद हो जाएगी कि लक्ष्मी और अभिषेक कपूर का अफेयर है, उसके अंदर विजय माल्या ज्ञान देता है। तो इसे आपको याद रखना है। तो ये सारी की सारी ट्रिक हुई आज के 4 इंग्रेडिएंट इसकी औषधि कल्प की। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको CS आयुर्वेद ऐप डाउनलोड करना है, उसके अंदर फ्री नोट सेक्शन के अंदर जाना है, BMS सेकेंड ईयर के अंदर जाना है, और उधर पे RSBK के अंदर जाना है। ऑलरेडी परिभाषा के नोट्स अपलोडेड है औषधि कल्प 1 के, जब पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा तब आपको उसके भी नोट्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ डाउट है तो इस व्हाट्सअप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, और इतना ही बोलना चाहूँगा कि इनको जो है प्रैक्टिस करो बार बार, तो आपको ईजिली परफेक्ट हो जाएगा। इतना ईजी कोई भी करके नहीं बताए। थैंक यू।